नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 20 दिसंबर 2025, दिन शनिवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद ये बैठक हुई। बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद मौजूद रहे। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी बैठक में मौजूद रहीं। जीतू पटवारी ने मंत्री जीतन राम मांझी का वीडियो शेयर किया। पटवारी बोले, एनडीए मंत्री खुद वोट चोरी की बात स्वीकार कर रहे हैं। मांझी ने 2020 बिहार चुनाव में डीएम से सेटिंग का दावा किया। पटवारी ने कहा, सत्ता के नशे में सरकार मदहोश हो चुकी है। वोट चोरी की बात खुले मंच से स्वीकार की जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन वीबीजी ग्राम बिल 2025 पास हो गया। राज्यसभा में देर रात तक चली कार्यवाही के बीच विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में 12 घंटे तक धरना दिया। विपक्ष ने बिल को गांधी जी का अपमान और गरीब विरोधी बताया। एमपी में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है। शहडोल का कल्याणपुर 3.5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी तापमान काफी गिरा। आईएमडी ने कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सतना के जिला अस्पताल में एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र पटेल को सस्पेंड किया। लैब टेक्नीशियन रामभाई त्रिपाठी और नंदलाल पांडे भी निलंबित किए गए। एमपी में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से करीब 25 लाख नाम कट सकते हैं। कुल 5.76 करोड़ फॉर्म जमा किए गए हैं। 9 लाख वोटरों ने जरूरी जानकारी नहीं दी। 8.5 लाख मृत वोटरों के नाम सूची में पाए गए। 2.5 लाख वोटरों के नाम 2 जगह दर्ज मिले। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। राज्य में बिजली दरें 10% से ज्यादा बढ़ाने की तैयारी है। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने नियामक आयोग में टैरिफ पिटीशन दी है। कंपनियों पर करीब 18,712 करोड़ रुपए का घाटा बताया जा रहा है। घाटा पूरा करने के लिए बिजली महंगी की जा सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आज भी विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। वीबीजी ग्राम बिल 2025 के खिलाफ नारेबाजी जारी रही। टीएमसी सांसद परिसर में धरने पर बैठे रहे। विपक्ष ने बिल को ग्रामीणों के खिलाफ बताते हुए वापस लेने की मांग की। इंदौर में अवैध रूप से संचालित कैलोद करताल स्थित ओमकार केक एवं बेकरी पर जिला प्रशासन की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई की। यहां गंदगी के बीच खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जा रहा था। एसडीएम अजय भूषण शुक्ला के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। सुख सागर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल में 22 वर्षीय महिला के पेट से लगभग 22 किलो वजन का विशाल इंट्रा एब्डोमिनल पेल्विक ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला गया। जबलपुर में सीजीएसटी विभाग में रिश्वत घोटाले का मामला सामने आया है। सीबीआई ने इंस्पेक्टर सचिन खरे को 4 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा। जांच में पता चला कि सहायक आयुक्त विवेक वर्मा और अधीक्षक मुकेश बर्मन भी इस मामले में शामिल थे। आरोपी सोमवार तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए, जबकि मुकेश बर्मन अभी फरार है। भोपाल नगर निगम ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए विवाह प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली है। अब लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। टीएल बैठक के दौरान निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने सेवाओं को पारदर्शी बनाने, समय सीमा में शिकायतों के निराकरण और बड़े बकारादारों से सख्त कर वसूली के निर्देश भी दिए। एमपी में निवेश को लेकर बड़ी खबर है। सीएम मोहन यादव ने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2025 में बताया कि राज्य को करीब 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुके हैं। 25 दिसंबर को अमित शाह 2.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में WHO ग्लोबल समिट के समापन समारोह में शामिल हुए। ये समिट पारंपरिक चिकित्सा को लेकर वैश्विक, विज्ञान आधारित और जन केंद्रित एजेंडा पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया गया। साउथ स्टार और टीडीपी नेता नंदमुरी बालकृष्ण काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की और कहा कि उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अखंड 2 तांडवम सनातन धर्म की शक्ति, गौरव और पराक्रम को दर्शाती है।
बालकृष्ण ने मन्नत पूरी करने के लिए फिल्म रिलीज के बाद मंदिर आकर भगवान के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान को लेकर भोपाल में बवाल मचा है। रतलाम में उन्होंने कहा कि सरकार करोड़ों रुपए दे रही है, इसलिए लाडली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा जांच पेंडिंग कर दी जाएगी। कांग्रेस ने इसे संविधान विरोधी बताया और हमला बोला। रतलाम के जावरा हुसैन टेकरी इलाके में इमाम बाड़े के पास कुरान जलाने का मामला सामने आया। मुस्लिम समुदाय के विरोध के बाद पुलिस ने रिटायर्ड शिक्षिका आतिया खान के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस के अनुसार आतिया धार्मिक किताबें जला रही थी, जिनमें कुरान भी शामिल था। जलाई हुई कुरान के अवशेष बरामद कर लिए गए हैं। बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने एमपी के सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। दोनों राज्यों में खेल अवसंरचना और सुविधाओं के साझा विकास पर सहमति बनी। एमपी बिहार में वाटर स्पोर्ट्स विकसित करने में सहयोग करेगा। बिहार की खेल प्रतिभा खोज योजना मशाल को एमपी में लागू किया जाएगा। खेल और ज्ञान साझेदारी से दोनों राज्यों में खिलाड़ियों को नई दिशा मिलेगी। राहुल गांधी ने जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा की। म्यूनिख में टीवीएस 450 सीसी मोटरसाइकिल की प्रशंसा और बर्लिन में हर्टी स्कूल में नेतृत्व पर उनका संबोधन उनकी वैश्विक कूटनीति और भारत के विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के धार शहर के मोहन टाकीज क्षेत्र स्थित शिवानी होटल में शुक्रवार दोपहर एक कमरे में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान खरगोन जिले के थाना प्रभारी करण सिंह रावत के रूप में हुई है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक प्रस्तावित इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन के लिए रेल मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगले 30 दिन में रेलवे लाइन के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। परियोजना में इंदौर जिले की तहसीलों के 19 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक प्रतिष्ठित परिवार की 16 वर्षीय छात्रा जो 10वीं कक्षा में पढ़ती है, स्कूल के ही एक कर्मचारी की दरिंदगी का शिकार हुई। आरोपी पिछले 2 वर्षों से छात्रा को डरा धमकाकर या बहला फुसलाकर होटल ले जाता था और उसके साथ गलत काम करता था। भोपाल में प्यार में धोखा देने और दूसरी युवती से शादी करने पर एक प्रेमिका ने अपनी सहेलियों के साथ पूर्व प्रेमी के घर आधी रात को धावा बोल दिया। उन्होंने पूर्व प्रेमी के घर के सामने हंगामा मचाया। वहीं जब उसके परिजन घर से बाहर निकले तो दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और रॉडों से हमला हुआ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार्दिक पांड्या का बल्ला आग उगल रहा है। उन्होंने 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से हार्दिक ने अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि वो सबसे फास्ट अर्धशतक बनाने के रिकॉर्ड से चूक गए हैं। T20I में सबसे कम बॉल 12 गेंदों में युवराज सिंह और क्रिस गेल ने 50 रन बनाए हैं। ओवरऑल 9 गेंद में नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने सबसे फास्ट 50 रन बनाया है।